दाता भला करे। ये जो आप ऑडियो सुनने वाले हैं ये बहुत ही ख़ास है। अभी तक मेरे साथ करीब 3000 के लगभग साधक साथी भाई बहन कम उम्र के भी हैं जो उनमें जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो अवस्था का जिक्र इस ऑडियो में आएगा इस तक अभी तक 2 भाई पहुँचे हैं और 1 बहन जी पहुँची है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसा मौका फिर बार बार नहीं मिलता। जैसे मैंने पहली ऑडियो में बताया है कि उम्र का तकाज़ा है, शरीर रोग है, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी कभी सुनने को मिलती हैं। इसमें जो है वो 8वें द्वार का जिक्र है। आपने देखा है कि YouTube पे सैकड़ों क्या हज़ारों ऑडियोज़ वीडियोज़ हैं जो 7वें द्वार तक तो जाती हैं। बहुत खोल के स्पष्ट किया है 7 द्वार तक, और उसके बाद वो सीधा 10वें द्वार पर चले गए। तो मैं किसी के अनुभव को लेके निजी बात नहीं कर रहा हूँ। 7वें से 8वें पायदान पे अगर जाना है, 10वें पे जाना है, तो 8 और 9 तो ज़रूरी है। तो मैंने इस ऑडियो में 8वें का भेद जो है ना वो खोल दिया है। पहले जो मेरे पुराने साथी हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको याद होगा कि मैंने 7 के बाद ये कह दिया था कि 8-9 उसके बारे में चर्चा मैं उनसे करूँगा जो इसके करीब पहुँच जाएंगे। तो एक साथी करीब पहुँचे थे तो मैंने उनसे चर्चा कर दी, लेकिन मैं उन्हें उसको आउट नहीं किया था उस स्थान को। तो इस ऑडियो में मैंने 8वें द्वारे का जो है ना वो साधक है, उनको मालिक की कृपा से आशीर्वाद मिल गया था, लेकिन वो जानते नहीं थे कि ये क्या है। तो इसमें मैंने उस बात को कन्फर्म किया है। ध्यान से सुनिएगा। आप में से बहुत से हो सकते हैं इस अवस्था के करीब हो, लेकिन कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई पुष्टि करने वाला नहीं है। तो आप पाकर भी इसको जो है ना वो ना पाई के बराबर रह गए होंगे। पा लिया, परमेश्वर ने कृपा करती, लेकिन जब तक हम कहते हैं ना कि ये चीज़ इसका ये नाम है, तो एक साथी चाहिए होता पुष्टि करने के लिए। तो इसमें मैंने उसको जो है ना तस्दीक कर दी है, अवस्था का वर्णन कर दिया है और परमात्मा की कृपा का वर्णन कर दिया है। और इससे क्या होता है इस ऑडियो में आपको सुनने में मिलेगा। दाता भला करे, सुनिएगा। हाँ बाबा जी। हाँ जी, आपने ये प्रश्न पूछा है हाँ कि, बाबा जी। कि गर्दन के ऊपर हाँ और जो पीछे की तरफ हड्डी बढ़ी हुई है हाँ हाँ उसके नीचे या उसके ऊपर? उसके ऊपर बाबा जी, उसके ऊपर। उसके ऊपर। हाँ तो मतलब हड्डी के आसपास मान लो। एग्जैक्ट मेरे अब की बार नोट करूंगा मैं। जी अभी आप बोल रहे हो ना तब की अब की बार नोट करूंगा मैं। लगभग मेरे हिसाब से ऊपर। ठीक है। वो जो पहली वाली जो ऑडियो दी हुई है मैंने आपको, हम्म उसमें भी इसका जिक्र आया है हम्म कि पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है सरसराहट। हाँ तो उसमें 2 शक्तियाँ जाती हैं, सुषुम्ना और कुंडलनी। ठीक है। तो सुषुम्ना आगे आ जाती है त्रिकुटी पे, हम्म और जो कुंडलनी शक्ति है वो वहीं रुक जाती है। तो अच्छा। वो जो हमारी पीछे की तरफ को हड्डी बढ़ी हुई है हाँ वो उसके नीचे से ऊपर को जाती है अपना रास्ता बना के।
ठीक है बाबा जी। तो बाबा जी मुझे कुछ नहीं करना है ना, मैं तो देखो चुपचाप ध्यान करता है तो नाच सुनता रहता हूँ बस। हाँ नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो हाँ, सुबह शाम नाच आप सुन लेता अगर हूँ। आप अगर कुछ करेंगे हम्म, तो आप रुक जाएंगे, ठीक उलझन है बाबा जी। उलझन पैदा हो जाएगी। ठीक है बाबा जी। क्योंकि जो आपने करना था अब वो आप कर हम्म, चुके। ठीक है बाबा जी। क्योंकि आपने सिमरन करना था वो हो गया, आपने हाँ। मन में सिमरन हो रहा था उसको सुनना था वो हो गया। हम्म, उसके बाद आपको नाद सुनाई दिया, ये परमात्मा की तरफ से है। हाँ बाबा जी। उसमें आपको लीन होना आ गया, यानी समाना आ गया आपको। तो अब बाबा जी मुझे नहीं पता कि मेरे को समाना आया नहीं आया, पर मैं बताऊं आपको जी कि ठीक है, अभी मैं चुपचाप उसको सुनता रहता हूँ, उसको राइट हैंड साइड से ऊपर की तरफ मैं कोशिश करता हूँ जहाँ से वो स्रोत है वहां तक पहुंचे, पर मेरे बस की बात नहीं वहां तक पहुंचना। जी जी जी। मैं कोशिश ही कर रहा हूँ अब तक कि उसका स्रोत क्या है, पर पता नहीं बाबू जी मैं पहुंचा नहीं वहां तक। हाँ जी हाँ जी। तो ऐसा है बाबा जी। और बाबा जी अभी भी मेरे को जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे को ऐसा लगा कि ये घूम रहा है, मैं किसी गुफा में ट्रेवल कर रहा हूँ, उस दिन से बाद तक अभी तक मेरे को ज्यादा वो नहीं है। नहीं, अभी अभी देखिए ये लंबा सफ़र है। अच्छा। अभी अभी आप इस यात्रा पर निकले हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि हम्म, आज्ञा चक्र से अपनी अपनी जो यात्रा है ना ऊपर की वो शुरू होती है। ठीक है। लेकिन वो जो हमारा अनाहत चक्र है, जो जिसको सातवां द्वार कहते हैं, अ, हम्म, उसका जो सीधा सा संपर्क है वो है परमात्मा के साथ। ठीक है। तो उसमें जो है अब अपना करना खत्म हो गया। अब जो करना है वो परम ईश्वर ने करना है। ठीक है। अब जो है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हम्म, आपको सातों चक्र के बारे में तो बड़ी भरमार मिल जाएगी। हम्म, और उसके बाद बहुत से जो बताने वाले हैं वो सीधे 10वें द्वार पर चले गए हम्म, और उसको बता दिया कि ये सर के ऊपर है जहाँ खड्डा पड़ता है। मैंने हम्म, अपनी ऑडियोज़ में एक सीरीज दिया था, नाद के बाद एक दिया था, जिसमें मैंने ये वर्णन किया है कि त्रिकुटी कहाँ है, सहस्त्रार कहाँ है, 10वां द्वार कहाँ है। ये वर्णन किया हुआ है मैंने अपनी 4 ऑडियो में, जिसमें शायद चौथा नंबर कुंडली का है। हाँ बाबा जी मैंने सुना था, वो ऑडियो सुना है मैंने। हाँ भवन गुफा तो त्रिकुटी और ये सब मैंने हाँ सुना ये था कि सुना था। ये अब परमेश्वर की कृपा से आप ये सब जो है ना क्रॉस कर गए हैं। ठीक है। अब समझने वाली बात है, थोड़ी बारीक है, हाँ बाबा जी। कि सातवें पायदान से, यानी सातवें अगर सीढ़ी के 10 वो है स्टेप हैं, तो हम्म, सातवें से अगर 10वें पे जाना है तो 8 9 कहाँ गए। हाँ बिल्कुल बाबा जी। ये जितने भी यूट्यूब पे बताने वाले हैं ये किसी ने इसका जिक्र नहीं किया हम्म, कि 8वां कहाँ है, उसके खुलने की निशानी क्या है, हम्म, तो कैसे खुलता है, खुलने के बाद क्या होता है। हम्म, तो इसका जिक्र नहीं किया किसी ने। हम्म, तो अब मैं आप जी के साथ ये स्पष्ट करने जा रहा हूँ हम्म, कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो सेंसेशन आई और हम्म, सर के गर्दन के ऊपर चली गई, पीछे की तरफ जो बड़ी हुई हड्डी है हाँ। उसके नीचे, अच्छा। उसके नीचे से क्रॉस करके वो हड्डी के ऊपर निकल गई। ठीक है। और वहाँ भी आपके जो है ना वो सेंसेशन होती है, जिसको हम हम्म, लोग देसी भाषा में कहते हैं कि हल्की हल्की कभी खारिश होती है। हाँ बिल्कुल। और वो जो है ना, अब चौंकिएगा मत, वो जो है ना वो 8वां द्वार है। अच्छा। और ये जो 8वां द्वार है, यहाँ हाँ। पे जब जब साधक पहुँच जाता है ना, अब यहाँ पहुँचने के बाद वो ना तो साधक रहता है, वो ना सिद्ध रहता है, उसकी श्रेणी जो संतों में हो जाती है। अच्छा बाबा जी। संत का मतलब ये होता है कि जिसने सत्य तक पहुँच कर ली। और सत्य हम्म, क्या है, सत्य है परमात्मा।
सत्य परमात्मा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि परमात्मा के बिना कोई सत्य है। सत्य है उसकी सत्ता, हाँ। और इसीलिए उसके नाम को भी सत्य कहा है, सत्यनाम कहा है। और उसका जो नाम है वो अनहद है, उसका जो स्वरूप है वो प्रकाश है। बिल्कुल बाबा जी। तो अब ये जो 8वां द्वारा है, इसमें क्या होता है कि जब आप बैठते हैं ना, तो आपको एक प्रकार से ना एक झपकी सी आ जाती है। अच्छा ठीक है बाबा जी। जैसे आप बैठे हैं, सर के ऊपर कभी ऐसे लगता है कि कोई चीज़ आ रही है, वो आ रही है, वो परमेश्वर की कृपा आ रही है, पावर आ रही है परमेश्वर की तरफ से। और यहाँ जो जो मैंने कहा कि 8वां द्वारा है, वहाँ भी आके जो है ना वो सेंसेशन जो होती है ना, तो उस वक्त क्या होता है भाई, आप किसी भी अवस्था में हैं, आप बैठे हैं, आप लेटे हैं और आप चल रहे हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि मेरे को जो है ना नींद आ रही है। ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है कि आपने जैसे भी हो, आपने उसी अवस्था में बैठ जाना है, टेक लगा के, कुर्सी पे है, सोफे पे है या बेड पे है तो करवट लेके लेट जाना है। तो आपके सामने एक दृश्य आएगा, किसी का चेहरा आएगा। कभी कभी आया भी होगा, लेकिन आप जानते नहीं थे कि इसको कैसे हैंडल करना है, इसका मकसद क्या है। वो जो चेहरा आता है ना, वो चेहरा उसका होता है जिसने परमात्मा से कोई ना कोई प्रश्न किया होता है या कोई प्रार्थना की होती है। तो परमात्मा तो सीधा किसी के सामने आ नहीं सकता, आ भी जाएगा तो मानना नहीं, किसी रूप में ही आना पड़ेगा परमात्मा को। तो परमात्मा ने उस बंदे का चेहरा आपको दिखा दिया। अब चाहे तो आप चल के उसके पास जाएं, चाहे वो बंदा चल के आपके पास आए, ठीक है। जब वो सामने आएगा तो आप उसको पहचान जाएंगे, हाँ ये मेरे को दिखा था। तो उसका चेहरा देख के उसके जो मन की बात जो उसने परमात्मा से कही है, तो आपके वो मन से निकल जाएगी अपने आप उसको बताओगे। यानी आप उसको पूछोगे, अरे भाई तूने परमात्मा से कोई प्रार्थना की है? हाँ, वो कहेगा कि हाँ की है। हाँ, अगर कोई होशियार बंदा होगा तो पलट के अपने आपको बचा के आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि अगर आपको मालूम है कि मैंने क्या प्रार्थना की है तो आप मेरे को बता दो। और ज़्यादातर लोग जो है ना वो बता देते हैं कि हाँ मैंने वो प्रार्थना की है। तो आपके अंदर से परमात्मा उसको जवाब देगा कि हाँ जो तूने मांगा है वो तेरे को परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, या उसका जो समाधान है वो आपके मुंह से निकलेगा और उसका जो है वो काम हो जाएगा। क्योंकि अब ये जो द्वारा है ये सीधा परमात्मा से जुड़ गया। और अब ऐसा समझिए कि यहाँ फिर मैं वही कह रहा हूँ कि चौंकने वाली बात है कि आप परमात्मा की गोद में हैं, यानी बिल्कुल करीब है परमात्मा के। और परमात्मा को जो लोग देखते हैं ना किसी चित्र में, मूर्त में या किसी काल्पनिक किए हुए किसी के विचारों में, तो वो नहीं होता। परमात्मा तो एक शक्ति है, एक सिस्टम है, एक प्रिंसिपल, एक नियम है। उसी के हिसाब से ये सारा नियम, ये सारा कुछ चल रहा है। तो ये जो है ये आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। अभी इसके साथ में आपको और कुछ बता रहा हूँ कि इससे पहले परमात्मा ने आपके ऊपर थोड़ी सी और कृपा की हुई है। वो ये है कि कभी कभी आपके मुख से जो निकलता है ना वो पूरा हो जाता है, सच होता है। हाँ बाबा जी, होता है। और कोई आपके सामने कोई आ जाता है तो आप उसका चेहरा औरा देख के आप जान जाते हैं कि ये बंदा क्या है। हाँ बिल्कुल बाबा जी। तो और कभी कभी ये होता है, देखो होता है, लेकिन आप जानते नहीं इसका कारण क्या है, इसके पीछे की जो बात है ना वो क्या है, वो आप नहीं जानते। कभी कभी क्या होता है, कोई परेशान बंदा आता है
आपको मिलता है, या ये चाहे उसने हाथ मिलाया, चाहे उसने आपको प्रणाम किया, आपने उसके सर पे हाथ रखा, या आपके हाथ उसकी पीठ पे लग गए, या आपने उसको थपकी दे दी, तो वो जो बेचैन बंदा, परेशान बंदा है, वो शांत हो जाता है। ठीक है बाबा जी। और कभी कभी क्या होता है कि कोई बंदा है, वो आपको तो लगता है यार इसको को मेरे से कोई काम तो था नहीं, फिर भी ये आया मेरे पास बैठा, एक आधी बात की और फिर चला गया। क्योंकि आपके अंतर से जो अब परमेश्वर की कृपा से जो है ना, वो पीसफुल रेडिएशन निकल रही है। अच्छा। वो लोग आते हैं, आके बैठते हैं, मिलते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो परेशान आते हैं, उनकी परेशानी जो है ना, वो आपके पास आने से जो कम हो जाती है या दूर हो जाती है। ये परमात्मा की लीला है। और ये जो है ना, किसी किसी विशेष पे होती है। ठीक है बाबा जी। अगर लाखों करोड़ों बंदे बंदगी करने में लग जाते हैं ना, किसी एक पे होती है। और ये जो एक मैं आपसे और बात बता रहा हूँ, ये जो आपकी राजस्थान की धरती है ना, ये बड़ी भाग्यों वाली है। अच्छा। इसमें बहुत संत महापुरुष हुए हैं। हम्म। आपके राजस्थान के कण कण में जो है ना, वो परमेश्वर के नाम की, ध्यान की जो है ना, वो गूंज गूंज रही है। ठीक है। अभी मैं एक, अभी की तरह एक और मित्र है वहाँ, वो भी राजस्थान में है, हम्म। तो वो अलवर में है। अच्छा। तो पिछले साल मेरे को उन्होंने सुना, तो देखो सुनने वाला तो बहुतों को सुनता है, सही बात है बाबा जी। तो बहुतों को सुनता है, तो संतुष्टि कभी कभी होती है, और किसी किसी को मिलके बात करके होती है। सही बात है बाबा मेरी जी। बात तो उसको जच गई, हम्म। मेरे से बात की और हमारी चर्चा होने लगी। और चर्चा से जो बात निकल के आई आगे आगे, तो उसको भी यही कुछ हो रहा था जो आपको हुआ। और मेरे साथ यानी हजारों की गिनती में लोग जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे भी है, और सब्सक्राइब भी किए हुए हैं चैनल को। तो उनमें से आप दो हैं जो इस अवस्था को प्राप्त कर गए हैं। ठीक है। एक तो वो भाई साहब हैं जो अलवर में हैं, एक आप हैं। और देखिए, आपने मेरे को हिंट दिया, हाँ। मैंने आपको बता दिया कि आपके साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, आप उसको कन्फर्म करते गए। हाँ बाबा जी। तो क्योंकि मतलब मैं अनुभवी हूँ। देखो मैं वो क्या कहते हैं कि मैं वो कहते हैं ना, डेरे या आश्रम वाला वक्ता नहीं हूँ। मेरे को वो शब्दावली नहीं आती जो लोगों को इम्प्रेस करती है। सही बात है बाबा जी। तो मेरा अनुभव लोगों को इम्प्रेस करता है, सही बात है बाबा क्योंकि जी। मैं सच्ची और सटीक बात कहता हूँ। हाँ बाबा जी। तो बहुत आपकी अपार जो है ना, परमेश्वर की कृपा मिली हुई है, बहुत अच्छा है। बस अब आपने अपने आप को बचा के रखना है, ठीक है बाबा जी। क्योंकि ये जो आप नहीं जानते थे, तीन बातें वो मैंने आपको बता दी, कि आपने जब कुछ कहना है किसी को तो सोच के कहना है, ठीक है बाबा जी। और किसी को आशीर्वाद देना है उसको भी सोच के कहना है कि ये कदरदान है कि नहीं। अरे कोई आएगा आपके पास, लोग आएंगे अपनी समस्या लेके, उनको आपने अपनी तरफ से नहीं कहना, ठीक है बाबा जी। उसको उसी के अनुसार जो है ना, वो अभी कोई साधन बता देना है। ठीक है बाबा जी। जैसे को मंदिर जाने वाला है, उसको कहो कि मंदिर में जाओ भाई, मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा का जाप करो, मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करो। कोई गुरुद्वारे जाने वाला है, उसको कहो भाई अब वहाँ जाओ, बैठ के अपना पाठ करो। किसी को हनुमान चालीसा के साथ जोड़ दो, किसी को आरती के साथ जोड़ दो। भाई जिसको वो मानता है ना, उसको उसी के साथ जोड़ो, और उसको कहोगे अपनी प्रार्थना तूने खुद करनी है, आप करनी है। उससे क्या होगा कि जो आपने नाम की कमाई अर्जित की है, वो आपकी नहीं लगेगी। ठीक है। जो आपको परमात्मा दिखाएगा,
उस पर आपका कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि उससे पहले परमात्मा आपके सर के ऊपर जो खड्डा है ना, वहाँ से आपको ऊर्जा देगा। ठीक है बाबा जी। यानी संसार में जब किसी का कोई काम करता है ना, हम्म, तो वो पहले काम करता है, उसको मजदूरी बाद में मिलती है। हम्म, लेकिन परमात्मा का इससे उल्टा है। हम्म, परमात्मा पहले जो है ना वो मजदूरी देता है, हम्म, यानी नजराना कहो, और वो देता है, बाद में अपना काम करवाता है। बाबा जी ठीक है बाबा जी। हाँ, अच्छा लगता है आपसे बात करके, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बाबा जी क्योंकि आपसे बात करके। अच्छा मेरे को इसलिए लगता है कि आपके अंतर में वो लगन होती है कि मुझे कुछ जानना है, समझना है, वास्तविकता को पकड़ना है। बाबा जी मुझे ना ये बार बार जन्म लेना और जो मरण वाली प्रक्रिया है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये हो सकता है अब हो ही ना। हाँ मतलब मुझे ये लोग बाग जाते हुए दिखते हैं जिनकी डेथ हो रही है, तो मेरे अंदर यही क्वेश्चन चलता रहता है कि एक दिन मेरे साथ भी हो जाएगा तो फिर मैं लेकर क्या जाऊंगा अपने साथ। देखो लोग अक्सर ये कहते हैं कि खाली हाथ आता है तो खाली हाथ जाता है, ना बंदा खाली हाथ आता है, ना बंदा खाली हाथ जाता है। बिल्कुल बाबा जी, वो तो अब थोड़ा सा पता लगने लगा ना जी कि जी। बंदा खाली हाथ नहीं आता है, पर खाली हाथ जाता नहीं, अगर जाता है तो वो अपने कारण जाता है खाली हाथ। नहीं, वो खाली हाथ आता भी नहीं है, हाँ क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों का बोझ उसके साथ आया, बिल्कुल 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 बाबा जी। और पिछले जन्म की हुई बंदगी उसके साथ आई। हाँ बाबा जी बिल्कुल। और जब इस जन्म में जो उसने बंदगी की है वो उसके साथ जाएगी। बिल्कुल बाबा जी। और देखिए, मैं फिर आपके राजस्थान की बात करता हूँ। वहाँ संत सिंह मस्कीन हुए हैं जो कथा करते थे। हम्म, तो हम्म, उन्होंने अपनी कथा में एक बार ये कहा था हम्म, कि अंत समय में जो नाद में लीन हुए होते हैं ना, हम्म। और वो परमात्मा में जाके समा जाते हैं, और बार बार उनका उसके बाद उनका जन्म नहीं होता। अच्छा, ये नाद इतनी ऊंची अवस्था है। तो पापा जी मुझे क्यों बताओ कि ना पहले मेरे को घर में ऐसे लगने लगा झिंगुर ज्यादा हो गई, केसारियां ज्यादा होने लग गई। फिर धीरे से मुझे पता लगा कि नाद है, फिर धीरे धीरे सन्नाट आया। सन्नाटे के बाद में अब मेरे कानों में ना कभी सन्नाटा आता है, कभी झिंगूर आता है, और कभी कभी घंटी तेज बजने लग जाती है। तो ये तीनों चारों मिक्सअप चलता रहता है दिन भर। हाँ, बस वही है ना, जो सन्नाटे की आवाज़ है वो सबसे ऊपर की आवाज़ है। अच्छा। ये जो घंटी है या झींगर की आवाज़ है, हम्म, ये जो आवाज़ें हैं ना, ये तो जो हमारे चार तत्व है ना, हम्म, माटी, जल, अग्नि और हवा, हम्म, ये जब हमारे शरीर में इनका किसी का ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है ना आत्मा के साथ, हम्म, हम्म। तो उसके टकराने से जो आवाज़ पैदा होती है तो वो आ जाती है। ठीक है, पर बाबू जी मैं अभी तक उस वैसे बोध तक नहीं पहुंचा। अभी तक मेरे को ये गुफा और ये वो, पर मेरे को अभी तक मैं थर्ड आई के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाया ना, मेरे को थर्ड आई पे एहसास हुए ज्यादा। नहीं नहीं, बस आपने एक ही करना ही बार हुआ नहीं है जो कुछ, मैंने आपको बताया था। आपने कुछ नहीं करना। ठीक है बाबू जी। जो जो जैसे मैंने पहले कहा, जो आपने करना था वो कर दिया। ठीक है बाबू जी। अब जो करेगा वो परमात्मा करेगा, और वो कर रहा है। ठीक है बाबू जी, मुझे बस बैठ के और मुझे मेरे को नाद पे ध्यान बस देना है। जब भी आपको समय लगे, जितना समय लगे, आपने उसको सुनना है। बस जैसे जैसे आप सुनेंगे तो वैसे वैसे आपका जो मन है वो मर जाएगा, और वो ठीक है शैतानी बाबू नहीं जी। करेगा। ठीक है जी बाबू जी, एक चीज कह रहा हूँ, जैसे मैं ना अब आपको पता है प्राइवेट जॉब वाले हैं, तो जैसे सुबह टाइम निकाल लेते हैं आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, जी। और दिन में आधा घंटा, तो ये 1.5-2 घंटे से काम चल जाएगा। नहीं, वो देखो ना तो 24 घंटे चल रहा है। हाँ ना, अब तो 24 घंटे चल रहा है, वो तो हाँ, मैं वो सुनता हूँ जैसे। आपने समय नहीं बांधना, जितनी देर हो गया बस। रात नहीं तो अपनी मैं है जैसे, बस। हाँ रात को जब भी नींद खुलती है तो मैं देखता हूँ एक हाँ, तरफ बस नाद चल रात रहा है। रात अपनी है बस। ठीक है, तो चल। रात को ध्यान करना है। हाँ हाँ, रात को ध्यान में जाना है। रात को आ, रात को अंदर भी शांति होती है और बाहर भी शांति होती है, हाँ। और रात की आवाज़ भी तेज गूंजती है। हम्म। तो बस उसी को सुनना है और उसी में समा जाना है बस। ठीक है बाबा जी। चलो ठीक है जी। हाँ बाबा जी चलो, बिल्कुल। अच्छी हाँ। बात है।
हाँ, बाद में फिर परेशान करूंगा बाबा जी, कोई कोई बात नहीं, कोई समझ बात नहीं आएगा। नहीं, दाता भला ठीक है करे। बाबा जी।